दोस्तों, कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले नेम प्लेट को लेके हल्ला मचा हुआ है। आपने देखा मुजफ्फरनगर में जैसे ही पंडित ढाबे का मालिक सनवर निकला, विवाद हुआ, होटल बंद हो गया। आज स्वामी यशवीर महाराज ने हरिद्वार में चेकिंग अभियान चलाया तो वहाँ गुप्ता चाट भंडार का मालिक गुलफाम निकला। जबकि योगी जी का साफ आदेश है कि 11 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं सबको अपनी नाम प्लेट लगानी होगी। वहीं अखिलेश यादव इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कि खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना कितना जरूरी है। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा परविंदर मिश्रा है। मैं परविंदर मिश्रा जी, एक बात बताइए, सावन का महीना शुरू होने वाला है, कावड़ यात्रा शुरू होगी, नेम प्लेट को लेके काफ़ी विवाद मचा हुआ है। योगी जी ने साफ तौर से कहा कि भाई खाने पीने की दुकानों पे नाम लगाए अपना कि आपका क्या नाम है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी, ये जो सावन का महीना होता है, ये मान लीजिए हमारे लिए एक पर्व के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि इसमें शिव की हम आराधना करते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी आराधना को, हमारी पूजनीय जो भगवान है, उनको किसी इस तरह की प्रक्रिया से आहित हो कि हमारी जो पूजा है वो जो है हमारे लिए फलित ना हो पाए। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें मांस मदिरा वगैरह का प्रयोग होता है तो उससे हमारी जो पूजा होती है, हमारी जो भावना होती है, वो आहत होती है। इसलिए जो ये सरकार कह रही है कि भाई क्यों आप वहाँ पे नेम प्लेट नहीं लगाना चाहिए, तो आप छुपाना चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ है, बाहर कुछ और आप दिखाना चाह रहे हैं। और क्यों ऐसा निकल के भी आ रहा है, आप लोगों ने 2-3 जगह भी देखा कि नाम कुछ और था, नाम उन्होंने हिंदू धर्म का रखा हुआ था। तो ये दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को वो आहित कर रही है। अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे, कह रहे कि बांटने वाला फैसला है। योगी जी रोजगार पे बात नहीं करते, केवल एक हिंदू मुसलमान का एंगल। नहीं, अगर वो खुद ही अच्छे होते तो अपने पिताजी को उन्होंने मान सम्मान दिया होता, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही छीन लिया। तो वो तो बता रहे हैं किस तरह की मानसिकता है। अभी जो यादव और उसका विवाद हुआ, जो यहाँ पे ब्राह्मणवाद वाला, क्यों नहीं आपने पूजा जब यहाँ पे करवाई, सारे यादव को बुलाया होता है, पीडीए वाले मूल्य होता है, दलित को, आदिवासी को बुलाया होता है, वहाँ उनके माध्यम से पूजा करवाई होती आपने। लेकिन बुला के पंडित को बुलाया ना, वो अपने पूजा करने के लिए। तो ये दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो केवल अपने राजनीतिक लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कोई इस बात से नहीं कि जो समाज में सही है वो चीज़ कहा जाए, उस चीज़ को प्रसार किया जाए। उन्हें क्या चाहिए, हर एक मुद्दे में अपनी राजनीतिक सोटियां सोचनी होती है, वही वो कर रहे हैं। अच्छा, आप तो जूस का काम करते हैं जी। तो जो स्कैनर लगाया हुआ है आपने अपने नाम से लगाया होगा? हाँ, अपने नाम से लगा हुआ है। तो सावन चलने वाला है, लोगों को दिक्कत हो रही है, जाते हैं पंडित ढाबे में मालिक निकल रहा है सनवर। अब योगी जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप जूस बेच रहे हैं, खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, तो अपना नाम लिख दीजिए। आपको क्या लग रहा है, फैसला सही है या गलत है? बहुत सही है, अच्छा है। क्यों ये ना होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। अखिलेश विरोध कर रहे, कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो वो अपने सोचावट गलत सोच रखे हैं ना उन्होंने। ठीक है, जो ये कर रखे हैं ये अच्छा है कि हाँ, हमारा हिंदू धर्म के लिए अपना नाम प्लेट लगाओ, दिखा जाए कि क्या है। भाई जब घर के बाहर भी होती है तो हम नेम प्लेट लगा के चलते हैं। हमारा आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड बनता है तो उस पर भी नाम लिखा होता है, जिससे लोगों को पता लगे हम कौन है। तो इसी तरह से अगर आप दुकानों के पे भी लगा रहे हैं तो बता ही तो रहे हैं कि मेरी मालिक है और मैं इन सब चीज़ों को बेचता हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसे कानून भी अगर कहेगा तो सही कहेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर ये जो दुकानों पे नाम कुछ निकल रहा है कुछ, ये जो फॉर्मूला चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह? दर्शाने की वो तो जो हमारी भावनाएं है। अगर सनवर हिंदू नाम रख रहा है, अगर वो अपना नाम रखेगा तो दुकानदारी कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएगी। लोगों को पता है इस बात के बारे में भाई कि यहाँ पे उन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है जो हमारे लिए आहित कर रही हैं, जो हमारी भावनाओं को आहित कर रही हैं। इसीलिए तो वो हमसे दो तरफा, हमारा पैसा भी हम इसे लेके जा रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो भगवान के प्रति आस्था है, उसे भी कुंठित कर रहे हैं। क्या लग रहा है, योगी जी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं? मैं पूरा समर्थन करूंगा। और जरूरी भी है भाई, कहीं पर भी कोई चीज़ होती है उसकी नेम प्लेट लगाई जाती है, बताया जाता है कौन इसका मालिक है, तो इसमें कौन सी बुराई है आपको बताने में। और जब आप सही हैं, सही को किस बात का डर? कोई तो क्या कहेंगे सर, सावन शुरू होने वाला, नेम प्लेट को लेके काफी विवाद मचा हुआ है, अभी कावड़ यात्रा चलेगी, कह रहे कि योगी जी भाई जितनी दुकानें रास्ते में पड़ेगी सब अपना नाम लिख दे। देखिए सर, ये शुरू से चलती है, ऐसी नहीं कि ये कोई नई बात है। और कोई भी दुकानदार होगा अगर वो अपना नाम लगाते हैं उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। वो सभी को करना चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य हो। तो योगी जी करे या ना करे उससे नहीं, लोगों को यही करना चाहिए कि दुकान पे अपना नेम प्लेट लगाएं। और ये वैसे ही आस्था का विषय है और सावन का महीना चल रहा है 1 महीने का, तो अच्छी बात है। इससे बल्कि लोग सतर्क रहेंगे और सतर्क रहना आपके पारदर्शिता रहेगी, आपस में भाईचारा। हम तो खुद चाहते हैं भाईचारा बना रहे, तो इसमें ये चाह रहेगा आप नेम प्लेट लगाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दुकानें निकल रही है, लगातार रोज खुलासे हो रहे हैं। पंडित ढाबा, सनवर ढाबा निकल गया, गुप्ता चाट भंडार का मालिक गुलफाम निकल गया। देखिए सर, उन लोगों ने क्या टाई अप करा, किसके नाम करा, किसको दुकान बेची, ये हम इसके विषय पे नहीं जाएंगे। पर मैं ये चाहता हूँ
कि सब अपना जो भी नाम है, अपनी आइडेंटिटी ना छुपाई जाए और अपना नाम लिखे। बहुत अच्छी बात है, सबको ही करना चाहिए। इससे किसी दुकान पे सेल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाईचारा बना रहना चाहिए, खूब बढ़िया रहेगा। बल्कि दुकान की सेल पे कोई किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी दुकान के अंदर कोई गुलफाम लेने आता है, कोई भाई पंडित आता है, तो हमारे लिए सब बराबर हैं। वो भी अगर वो किसी गुलफाम की दुकान है और मैं फ़ोन कुछ भी खरीदने जाता हूँ तो मैं उसके नाम से नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बंदे की शक्ल में देखने जा रहा हूँ। ऐसे अगर वो नाम अपना लगा के रखे, लोगों की अपनी इच्छा है खरीदे या ना खरीदे, तो उसमें अपना नाम लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छा फैसला है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे कि भाई जब से योगी जी आए तब से इस तरीका हो रहा है, जब से भाजपा रही। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो हर आदमी बेच रहा था जिसको जैसे बेचना। सर देखो, मैं बताऊं कि किसने क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सीधा सा एक तर्क देता हूं, सब लोगों को जो अपनी दुकान खोलते हैं, अपना दुकान का प्रचार करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। हमारी तय शक्ति होती है, अपनी इच्छा होती है, मैं उससे माल खरीदूं ना खरीदूं। आप ही ऐसी होते हैं, चाहे मैं उससे, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप हो, मोबाइल की दुकान हो, जूस की दुकान हो, ठीक है, वो हमारी अपनी समझ है। नाम लिखने से उसकी आइडेंटिटी सामने रहती है, बल्कि अच्छी बात है। फ्रंट पे खेल रहा भाई, बढ़िया भाई, मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, अच्छी बात है। ये नाम छुपा के गलत काम है। किसी की आर्थिक उसका, किसी के तुम उस पर करो, धर्म पे करो, वो गलत है। तो अच्छी बात है कि आप अपना नाम लगाएं और अपने हिसाब से करें। ये तो पॉलिटिक्स से सब चलती रहेगी, आपको पता है, देश में चलती रहती है, पर नाम लगाने में फ़ायदा ही है। देश के अंदर तो नाम लगा के चलें, अपना दुकान का नाम लिखें, अच्छी बात है, उससे सेल ही होगी, उसकी कोई ख़राब नहीं होगी। लोगों की इच्छा है वो खरीदे ना खरीदे। हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ भी अपना नाम गर्व से बोलते हैं, जब स्कूल में जाते हैं वहाँ भी नाम बताते हैं। हॉस्पिटल में जाते कोई नाम पूछ के करता है। अगर आपका नाम फारूक है और मैं मरीज हूँ, तो मैं आपके से नहीं, मैं उस वक्त मरीज हूँ, आपसे कराने आया हूँ, पर मैं फारूक से ही करवाने आया हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि नाम तो बताना पड़ता है ना, डॉक्टर पूछेगा नाम क्या है। ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम मोनू है, मैं कहूँगा भाई मेरा नाम सलीम है। डॉक्टर साहब का प्लेट लगी हुई, नेम प्लेट लिखी है ना, मैं समझ गया डॉक्टर फारूक साहब है, आपका नाम, दुकान का नाम लिखा है, तो मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो अपना मर्ज लेके आ रहा हूँ और आप ठीक कर रहे हो। ऐसी दुकान पे छुपाने की क्या जरूरत है? नाम लिखिए गर्व से, क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान में सब स्वतंत्र है, नाम लिखो गर्व से। क्या कहेंगे, नेम प्लेट कितना जरूरी है कावड़ मार्ग पे? बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कम से कम पहचान तो होगा कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कुछ भी हूँ, कम से कम ये तो पहचान होगा कि प्लेट लगने से कोई बुराई नहीं है, सही है। बहुत सारे ढाबे हैं तमाम हाईवे पे जिनको लिखा हुआ है हिंदू ढाबे, भगवानों के चित्र भी लगे हुए हैं, लेकिन वो तमाम ढाबे मुस्लिम ढाबे निकल रहे हैं, उनके मालिक मुस्लिम निकल रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? ये वजह यही है कि गलत चीज़ है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान रहेंगे तो मुसलमान ही रहेंगे, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन अपना नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। क्या लगता है व्यापार छुपा के, नाम छुपा के करना चाहिए? नहीं चाहिए। नाम जो है, नाम होना चाहिए, सबका होना चाहिए, कोई भी कास्ट हो, नाम होना चाहिए। योगी जी के फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया भाई नाम तो लिखना पड़ेगा जब तक कावड़ चले। सर वो सही कह रहे हैं, इससे कोई बुराई नहीं है। अपना नाम छिपाने में क्या बुराई है? धंधा बिजनेस करने वाले आदमी आप जो है नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं योगी जी के फैसले को? देखिए, बहुत अच्छी बात है जो कुछ इन्होंने किया या करने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ी गलती जो है इन लोगों की ज़रूर रही है कि अगर किसी चीज़ को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं तो वो हमेशा गलत ही माना जाएगा। आज तक हिंदुस्तान में हमेशा लोग अपनी सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में, अपने कार्यक्रम के बारे में हमेशा एक दूसरे से मिले जुले ही रहे हैं। आज का देश तो है नहीं, सनातन नाम ही इसी कारण से पड़ा, जहाँ हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, तरह तरह के सारे जातियाँ यहाँ पर है ही हैं। सब अपने इच्छानुसार सब कुछ कर ही रहे हैं, सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, सारे व्यापार हो रहे हैं, हर तरह के सुविधाएं जो हैं लोग अपने मन से कर ही रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गया। इनके नेम प्लेट वाली बात, नेम प्लेट लगना उतना ही ज़रूरी है जितना कि, जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल के रूप में आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ जो बैठने वाला तुरंत कहता है कि अपना कार्ड दीजिए। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो जो हैं हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो सही है वही कार्ड आप देंगे और वही आपके पास है। तो अगर नेम प्लेट योगी का आर्डर हो, कोर्ट का आर्डर हो, किसी का आर्डर हो, XYZ कोई भी हो, अगर इस तरह से बातें कही जाती जिसमें मुस्लिम भाइयों को या किसी आदमी को जिसमें गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए और उनको जो है अपनी नेम प्लेट लगा देनी चाहिए। अच्छा, क्या वजह दिखाई दे रही है? मतलब मान लिए आपका क्या नाम है? मेरा हर्ष है। हर्ष है आपका, मतलब आपने बाहर लिखा हुआ है हर्ष, या आप ढाबा चलाते हैं हर्ष ढाबा। मैं रुका हर्ष ढाबा देख के, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा, जैसे मैंने पेटीएम स्कैन किया कि भाई ये तो सलीम के खाते में पैसा चला गया, तो इसको सही मान रहे हैं आप, गलत मान रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, पहले तो ये चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए कि उस होटल मालिक ने, जिसने भी उनसे टाई अप करा है या उनको चीज़ दिया है, किस उद्देश्य पे दिया है, या तूने उसको बेच दिया है या सेल करा है, तूने ऐसी उसको मनमर्जी दे दिया है।
अगर उस होटल के अंदर वेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समाज पूरा वो चल रहा है, सब कुछ यूपीआई चल रहा है, सबके नाम है, अलग तरह से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई आस्था पे खेल करके गलत तरीके से चीज़ पेश करना चाह रहा है, वो गलत है। हमें चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा तमाम सोशल मीडिया वीडियो वायरल होती है, लोगों का विश्वास उठ गया है, कोई थूक के रोटी खिला रहा है। अभी गाजियाबाद में खुशी जूस को था, मेरठ कचहरी पे जो आम है, आम को जो है नाले के पानी में खुला रहा था, जिसके बाद वकीलों ने पीटा। शामली में एक घटना हुई है, एक नाई के यहाँ सेव कराने जाता है, उसके बाद थूक के मसाज कर दी जाती है। देखो भाई साहब, ये सारी चीज़ गलत है, ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे आग किसी को कोई पानी भी देता है, पानी तो उसे पानी है उसको, बल्कि उसका तो शबाब का काम है, पानी पिला रहा है। अगर उसमें कोई थूक देगा तो सारा का सारा उसी पे, उसे तो कुछ नहीं होगा, पर तुम पाप भी कर रहे हो और सब चीज़ को खिलवाड़ भी कर रहे हो। तो ऐसा गलत काम ना करो, अपना सुरक्षित कार्य करो। और ऐसा जो भी काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी हो, नाम प्लेट करके लगो, अपना नेम प्लेट लगाओ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई फिरोज नाम हो, चाहे हर्ष हो, चाहे मिश्रा जी हो, चौबे जी हो, कुछ भी हो, सब अपना नाम लगा के चीज़ बेचो, तब आप पे पता रहेगा, लोग आपको सम्मान भी करेंगे और आपसे चीज़ भी खरीदेंगे। पर गलत काम तरीके से नहीं। और इससे सही है ना, एक महीना सावन का महीना है, लोगों की आस्था का अगर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सभी एकता है, सब भाइयों में प्रेम भावना है, ना उनकी आस्था को फर्क पड़ रहा है, ना हमारी आस्था को। इसलिए जा रहा है क्योंकि बाद में विवाद ना हो जाए। आपने देखा कोई कावड़ी आया, रुका, बाद में पता चला उसने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी, तो विवाद हो जाएगा। तो इससे तो पहले वो सबसे प्यारा भावना है, सब में प्यार भावना है, हम उनके उसमें सम्मान करते हैं, वो हमारी चीज़ों में सम्मान करें। कावड़ का टाइम है, सुख शांति से बीतने दो, एक महीने का काम है सावन का, आराम से, वो भी कोई गलत नहीं करें, अपना खुलेआम अपना नाम लगाओ, मर्जी होगी, जो जिसकी मर्जी को वो खरीदेगा, पानी पीने वाला पानी पिएगा, वो नहीं मानता इन चीज़ों को, पानी पी लेगा, पर नाम से ये तो रहेगा, दिमाग में तो रहेगा, पानी पी उसकी मर्जी है, और सामने वाले की इच्छा है वो किस तरह से कर रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, गलत कुछ नहीं है। बस ये है कि अपने नाम प्लेट लगाओ, चाहे वो कोई हो, एक महीने की बात नहीं है, सब में यही होना चाहिए, सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, चाहे वो अपने बच्चों के नाम से लिखें, चाहे अपने भगवान के नाम से लिखे, अपने नाम से लिखो। इससे खरीदार की मर्जी है, वो खरीदे ना खरीदे। ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली क्षेत्र में कितनी दुकानें हिंदू मुसलमान की एक दूसरे से खरीदते हैं, सब में प्यार भावना में भाईचारा है, बहुत प्यारा भाईचारा, सब एक दूसरे से माल खरीदते हैं, पर सब नाम लिख के रहते हैं। कुछ लोगों की गलती से सबको हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ गलतियाँ करते हैं, उन्हीं की वजह से आपस में झगड़े होते हैं। हम चाहते हैं सब भाईचारा बनाए रखें और अपना नाम लिखें, नाम से जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपनी मर्जी से खरीदें या ना खरीदें, उनकी मर्जी है, पर ऐसा होना चाहिए। अभी जितना एक महीने का सावन का टाइम चल रहा है, अपना चाहे जूस की दुकान हो, होटल हो, सब अपन में नाम लिखा है। खाने वाले को भूखी लगी है तो वो रोटी खाएगा, जूस पीना जूस पिएगा, पानी होगा पीना चाहिएगा। सबकी अपना आस्था के विषय, आस्था पे किसी को ना खेलना चाहिए, ना खेलना करेगा। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि बगैर आपकी दुकान है और आप अपना जो बिजनेस है वो नाम लिख के ही करें, क्योंकि नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी मर्जी होगी वो आपसे सामान लेगा और जिसकी मर्जी नहीं होगी वो आपसे सामान नहीं लेगा।